क्लास में क्या पढ़े थे? हाइपोवैलेंट ऑक्टेट, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके सेंटर एटम में, ऐसा कंपाउंड जिसके सेंटर एटम में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम बोले थे हाइपोवैलेंट कंपाउंड, है ना। चलो आज अपन देखते हैं हाइपोवैलेंट का जो एग्जांपल कल एक समझे थे ना, उसी को रिपीट करते हैं क्योंकि वो लास्ट में किसी का मन नहीं लग रहा था। ठीक है, फिर से देख लो, मेरे को पता था दोबारा बनाना पड़ेगा। जैसे अपन एग्जांपल ले लिए AlCH3 का होल ट्राइस। क्लियर? यदि इसका हम बात करें तो हम यदि इसका डाइमर बनाएं, क्या बनाएं? तो डाइमर में इसका 2 का इंटू हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा Al2CH3 का होल 6। क्लियर? चलो पहले अपन मोनोमर बनाते हैं, एल्यूमिनियम CH3 और CH3। बाबा अली जो हमारा एल्यूमिनियम है, थर्ड ए का है, मतलब आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा। जब मैंने इसका डाइमर बनाया तो Al, अपन ने यहाँ CH3 जोड़ा, थोड़ा इसको तुम लोगों को समझाने के लिए अलग कर दिए। ठीक है, अब समझो मेरी बात ध्यान से। इस वाले कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन फोर्थ ए का है, 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो अब चारों इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए। अब इसके पास अभी प्रेजेंट टाइम में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास प्रेजेंट टाइम में 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अब जैसे ये कार्बन के पास चारों बाउंडेड हैं, ऐसे इस कार्बन के पास भी चारों बाउंडेड है ना। तो ये वाला मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा नहीं, तो यदि इसके ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा, मतलब कि डाइमर के बाद भी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ही है, डाइमर के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये हमारा कभी भी ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा। चलो अपन इसका पॉलीमर देखते हैं। क्या पॉलीमर मतलब क्या? AlCH3 का होल एंड, मतलब जितने हमको जरूरत पड़ेगी हम उतने ले लेंगे। चलो CH3 और CH3। ठीक है, करो बॉन्डिंग करो। किसी भी कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया, इसको यहाँ से मतलब इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, तो इसका पॉलीमर भी ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा। यदि इस तरह का कंपाउंड बनता है, ना, तो यहाँ पे देखना 3 सेंटर हैं, समझना मेरी बात, है ना। यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक ये सेंटर, तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? ट्राइसेंट्रिक। 3 सेंटर है, इस वजह से हम इसको बोलेंगे ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड। क्लियर? और ऐसे भी अपन हो सकता है ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड। आइए, ट्राइसेंट्रिक कुछ बनाना टाइप का दिख रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। अब जो अच्छा क्वेश्चन आता है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि यदि कोई भी कंपाउंड बनाना बॉन्ड या ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड शो कर रहा है, तो चाहे वो मोनोमर हो, चाहे डाइमर हो, चाहे पॉलीमर हो, कभी भी ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? क्योंकि देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा। इसी तरह एक और अपन एग्जांपल अभी लेंगे, ध्यान रखना। ये यहाँ पे तुम लोगों ने नोट कर लिया था, मैंने लिखवा भी दिया था कि बनाना बॉन्ड और ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड। अब उसी एग्जांपल के नीचे एक नोट डाल के लिख दो कि यदि बनाना बॉन्ड या ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड है तो कभी भी ऑक्टेट फॉलो नहीं होगा। अपने हिसाब से लिख दो, इफ कंपाउंड फॉर्म अ बनाना बॉन्ड और ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड, इस कंपाउंड है, इफ कंपाउंड है बनाना और ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड,
So compound center atom are not obeys Raoult's law, obeys Raoult's law octet law. लिख दिया। मतलब यदि बनाना बॉन्ड ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड है तो कभी भी ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा। आओ एक और अच्छी चीज सीखते हैं, बढ़िया शानदार। देखो हाँ हाँ नहीं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हुए ना बेटा, 1 2 3, 1 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें Cl में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ आओ इसको भी ये और अच्छा समझ में आ जाएगा। इनका अच्छा क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन ये है, सुनो नहीं ना तुम भी सुनना ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आ जाओ पहले इनका क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि डिस्कस करने लायक है। क्वेश्चन इनका ये है कि सर जब हम AlCl3 में ये डायग्राम बना रहे थे, Cl 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 Cl, तो हम इसको क्या बोल रहे थे 3C4E, क्या बोल रहे थे 3C4E बॉन्ड। क्यों? क्योंकि 3 सेंटर थे, 3 सेंटर थे है ना। और लेकिन कहाँ है यार, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, वो तो दोनों में इंक्लूडेड रहेगा। पहले एक दूसरी चीज देखो, यदि मान लो अपन ने ले लिया क्लोरीन, क्या ले लिया क्लोरीन, और यदि आप क्लोरीन का डाइमर लोगे तो ये डेटिव रहेगा। डेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्टेट पूरा हो सकता है। ये डेटिव नेचर शो करेगा, यदि ये डेटिव नेचर शो करेगा मतलब ऑक्टेट फॉलो हो जाएगा। क्लियर? लेकिन यदि हम यहीं पे हाइड्रोजन या CH3 ले लें और यदि हम इन दोनों का डाइमर लेते हैं, यदि अपन इन दोनों का डाइमर लेते हैं तो डेटिव नेचर शो ना करके ये करेगा हमारा ट्राइसेंट्रिक नेचर। ठीक है, ट्राइसेंट्रिक नेचर मतलब कि ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा मतलब कि ये यहाँ पे अपना कुछ बनाएगा, बनाना बॉन्ड टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्टेट फॉलो, ऑक्टेट फॉलो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों के पास देने के लिए बचेगा ही नहीं। कार्बन अपना 3, एक उससे जुड़ के 4, हाइड्रोजन के पास एक ही तो जुड़ के 1 है, तो इसके पास तो लॉन्ग पेयर एक्स्ट्रा है, तो मतलब ये डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। लेकिन इनके पास है ही नहीं देने के लिए, तो कुछ भी करो ये ऑक्टेट नहीं कर पाएगा। क्लियर? अब देखो जैसे अपना क्वेश्चन ये था कि Al और Al। क्लियर? अपन ने यहाँ पे ले लिया AlCl3, क्या लिया अपन ने यहाँ पे AlCl3। AlCl3 को हम बोल रहे हैं, ध्यान देना है, AlCl3 को मैंने बोला 3C4E, मतलब 3 सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 1 2 3 सेंटर क्लियर हुए। इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4, इसके लिए नहीं होंगे तो इसके होंगे, इसके लिए होंगे तो इसके होंगे। ठीक है, तो हो गया 3E4E। अपन यहाँ पे चलो कुछ भी जोड़ दो, H जोड़ दो, CH3 जोड़ दो, बात बराबर है। अपन मान लो H जोड़ दिए, H जोड़ दिया, H जोड़ दिया, H जोड़ दिया और H जोड़ दिया। क्लियर? ये हमारा बना कुछ ऐसा बनाना बॉन्ड टाइप का। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, इसमें 3E तो है, 1 2 3 सेंटर तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा होगा 3C2E बॉन्ड। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं देने के लिए, जिस वजह से ये 3C2E होगा। सिर्फ ये दो लाइन लिखो तुम लोग, ये तो बना पड़ा तुम लोगों के पास, ऊपर के दोनों लाइन लिखो। अच्छा जी, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन और आयोडीन ले लें तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? यस सर। अच्छा, AlCl3 जो है वो ऑक्टेट फॉलो नहीं करता है, बट AlF3 करता है। वाई? सर आपने उस दिन बताया था एक्सेप्शन कैसे हो? क्यों? तो रिएक्ट तो दिया था कि क्योंकि AL इलेक्ट्रॉन अच्छा AlF3 ऑक्टेट फॉलो करता है, AlF3 नहीं करता। हाँ, हाँ, क्यों? वो गेनिंग और डोनेटिंग वाला AlCl3 ऑक्टेट फॉलो नहीं क्योंकि करता। सर वो आयनिक बॉन्ड बना वेरी गुड, ये आंसर जाएगा। ये ऑक्टेट फॉलो करता है क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पे कंप्लीट डोनेट, कंप्लीट गेन, पहला केस अप्लाई हो रहा था। तुम क्या दिक्कत दे रही थी? गेनिंग और डोनेटिंग हो गया। हाँ वही है, मतलब आयनिक और अच्छा बोलो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक नोट लिखो। If hydrogen and CH3 बोलूं? यस। अपने को लिखना है if hydrogen and CH3 directly attached to center atom, directly attached to center atom, if hydrogen and CH3 is directly attached to center atom, form a tricentric bond, tricentric bond। और जो हमारा सेंटर एटम है, ये होना चाहिए थर्ड ए एलिमेंट। सेंटर एटम कौन सा होना चाहिए? थर्ड ए बताओ कौन से हैं? बाबा अली बाबा अली बाबा गए अली गए इंडिया इंडिया। चला। बाबा अली गए इंडिया। सुनो, यदि थर्ड डे के अलावा कोई ले लिए आप तो कर सकता है फॉलो। अभी देखेंगे कैसे, क्योंकि मान लो उसके पास पहले से ज्यादा हो तो कर लेगा, है ना? तो ये केस याद रखना। छोटी छोटी चीजों को अच्छे से नोटिस करना, जिससे गलतियां को चांस ना रहे बिल्कुल भी। जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वही बताएगा क्या वो। पहले मन कर दो तो चीज कर लेना। सही बात है। पहले 17 किलोमीटर देखा। सोचो ना किस जगह से घुसेड़ के ले गए थे, अभी सोचो। तो पहले भी पूछोगे। पता है उदयगिरी का वो शायद उधर- सामने से जाओ तो उदयगिरी चार का लगता है। दो टिकट था, एक तो इधर से जहाँ से हम लोग बस से गए हाँ, थे, सर। 250 इधर लगा था, एक गुफा के लिए अलग से लगता था। अलग से लगता है, अलग से। वो लोग तो तुम लोग तो बदमाश थे भाई, घुस के अंदर से चले गए। गवर्नमेंट को पागल बनाते हो न्यू ईयर के दिन ही। वो जाने थोड़ी देता। Which compound are electron deficient? सुनो, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोचना, क्लियर? बस गलती मत करना। Which compound are electron deficient? कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? आंसर मन में रखना, हमको पता चल जाएगा। जिससे नहीं आएगा हम उसी से पूछेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन में तो रोशनी का है। खुद सोचो बेटा।
विच कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनमें से कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? सर दो मिनट। C2H6, C2H6, C6H6, Al2H6 और B2H6। कोई मेरी बात सुनो, मैंने Al2Cl6 पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये तो कर रहा था, हमको पता था ये कर रहा था, क्लियर। B2H6 मैंने सॉल्व नहीं किया और C6Cl6 भी मैंने सॉल्व नहीं किया। सर C2H6 भी करेगा डिफिशिएंट। C2H6 करेगा डेफिशिएंट होगा, हाँ। पक्का पक्का कंफर्म हो? कंफर्म। बना के देख ले। हाँ। आओ अब सुनो मेरी बात, अब हमको मिल गया भाई डाइबोरेन, हेलो ये तो बनाना बॉन्ड, एक मैंने बॉक्स में 9 लिखाया था। यदि क्वेश्चन सही है तो 100% यही होगा। अब यदि आपकी डाउट है कि सर ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो सॉल्व कर लो। कर लिया सर। कर लो। 1 2 1 2 3 4 5 6 ठीक है। कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये आपस में कौन बना आपस में बांट लेंगे? बना लेंगे। अच्छा वो जो आपने थर्ड पॉइंट लिखवाया था वो इसलिए वाला। अच्छा याद वो जो रखना। आपने थर्ड पॉइंट लिखवाया था वो वाला है ना ये तो? कौन सा? क्या आपस में शेयर कर लेंगे? हाँ थर्ड वाला जो था आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और सुनो सबसे अच्छी बात देखना, ध्यान देना, क्वेश्चन अच्छा क्यों है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लास्ट ऑप्शन दिया है और इसको पहला ऑप्शन दिया है, और सब लोग पहले इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, है ना। एक एक क्वेश्चन मैं इसीलिए करवा रहा हूँ तुम लोग क्या गलती कर सकते हो। तो ये डाइबोरेन बॉक्स में लिखवाए थे, यदि ट्राइसेंट्रिक बनाएगा तो कभी भी ऑप्टेट फॉलो। तो जब आपको आंसर पता चल गया, इनके बारे में नहीं भी पता तो क्यों सोच रहे हो, मत सोचो, टिक करके हमने टिक करना लेकिन सही वाला। ऑप्शन लिख देते हैं वो और हाँ तो दे ही देना। अभी ये है ना, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। वहाँ से बॉन्ड बनाएगा ना? हाँ हाँ बनाएगा। एक और हाइपोवैलेंट क्वेश्चन है, हाइपोवैलेंट इलेक्ट्रॉन, हाइपोवैलेंट ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, हाइपोवैलेंट ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कंपाउंड इज पहला BH3, दूसरा B2H6, तीसरा बोथ, चौथा ऑल। बोलो बोथ। पक्का? बोथ क्यों? सर क्योंकि दोनों आंसर क्योंकि ये तो वो मोनोमर में कभी बनाएगा नहीं, डाइमर बनाने जाएगा लेकिन ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड बना देगा तो भी नहीं बनाएगा, तो आंसर जाएगा बोथ। नया क्वेश्चन लिखिए। सर 2 मिनट दीजिए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, यदि जो बच्चा कर लेगा उसको मैं ये बोलूंगा कि ये पूरे भारत देश का सबसे अच्छा बच्चा है। उसके लिए बोलूंगा कि तुम सोच लो अपने लिए कुछ। यानी कि सही करने वाले देखते हैं। वैसे 31 को मैंने तुम लोगों की तारीफ किया, सर करके देखो। कसम से किया। अच्छा क्वेश्चन दो, which compound follow octet by this compound follow octet by वो वाला नहीं, by dimer formation। इस क्वेश्चन को हमको देख के बिना ऑप्शन देखे ऐसा लगता है कि ये हमको कंपाउंड देगा मोनोमर वाले को, है ना, और हमको अपने से सोच के बताना पड़ेगा कि डाइमर में फॉलो होगा कि नहीं होगा। तो BeCl3, हाँ सर BeCl3 बनेगा कैसे? AlCl3, सही बात है। हाँ BeCl3 बनेगा कैसे बना दिए? अरे ऑप्शन ट्राई तो सुन कर लो लो भाई, सब तो एक सही। नहीं तो Cl3 बनेगा कैसे? B के साथ तो Cl2 बनता है ना।
अरे तू गलत तभी तो ऑप्शन हटेगा। अरे यार तुमको एक ही ऑप्शन ना दे दूं सही वाला बेटा। अरे यार तो कंपाउंड लिखा सही होता कम से कम। अभी ये मैं तुमको बना के दिखा दिया आज तो क्या BCL आप कुछ नहीं होना चाहिए। करो फटाफट करो। फॉलो ऑप्टेट रूल बाय एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। ये सारा सही है। नहीं डायमर डाइमर का कौन Second सा डाइमर का कौन सा ऑक्टेट फॉलो करेगा? पहले सबका डाइमर कर लो। सेकंड थर्ड ऑप्शन दे दूं इनके? नहीं सर दो थर्ड कैसे होगा? लो एक और ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड क्यों मैं हाइट गई क्या करेंगे? हाँ ठीक है ऑप्शन जल्दी बोलिए। जाएगी अरे ये x नहीं है, ये इनटू है। विच कंपाउंड फॉलो ऑक्टेट बाय डाइमर फॉर्मेशन? सबका डाइमर पहले बना दो। ये तो बनेगा नहीं, ये बनेगा Al2Cl6, ये बनेगा I2Cl6, ये Al2CH3 का होल 6। हाँ सुनो, जो ये है ये तो कभी जिंदगी में करेगा नहीं। पहले तुम लोग बताओ तीन ऑप्शन में कौन सा सही है? इसको हटा के बताएं। हाँ इसको हटा के हाँ सेकंड सेकंड पक्का? थर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि थर्ड के तो ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है तो सात है। नहीं सर थर्ड भी करेगा। थर्ड भी करेगा, ऐसा हमको लगता है जब हम बच्चे होते हैं। आओ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर सेकंड है। अब थर्ड क्यों नहीं है ये सुनो। सेकंड तो पता है ना क्यों है, हाँ। सेकंड पता है क्यों है। अब थर्ड सुनो, थर्ड क्यों नहीं है। मैं सही बोल रही थी ना? हाँ आप सही थी बेटा, लाओ दो चॉकलेट। मैं भी बोल रहा था, मैं भी बोल रहा था। थर्ड सेकंड नहीं से आओ तो अपन देखेंगे, थोड़ा सा जगह बना। समझ थोड़ा ठीक हो गई। देखो अपन ये देखते हैं कि ये क्यों नहीं है, कौन सा? ICL3 हाँ क्यों नहीं है ये देखो। तो देखो ये एक आई, ये दो आई, एक दो तीन, एक दो तीन, Cl 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 Cl। ठीक है, अब आयोडीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। 7 तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ये भी इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। बाकी यहाँ भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब चलो गिनते हैं अपन। इस वाले आयोडीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि हम इनको ध्यान नहीं देंगे तो हमको लगेगा ऑक्टेट फॉलो करेगा, यदि हम इनको ध्यान नहीं देंगे। लेकिन सेंटर एटम के पास ऑलरेडी पहले से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस सेंटर एटम के पास टोटल कितने हो गए? 4 बॉन्ड के 8 हो गए और 3 ये, तो टोटल हो गए 11 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये हो जाएगा सुपर ऑक्टेट या हाइपर ऑक्टेट। मतलब इसके पास 8 से ज्यादा हो गए। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये भी ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा। बना के किया। हाँ गुड। तो सर मतलब आपने ऑप्शन ही गलत दिए। क्यों सही था? मैंने बोला था ना ऑप्शन गलत दिया आपने ये वाले। कौन से वाले? ये वाले। वो तो तुमको कंफ्यूज कर दिया। हमको क्या पता तुमको इतने अच्छे हो। किस के घर में पानी ठंडा आता है? गरम लगना ठंडी में आ रहा है। नहीं बता दो किस के घर में ठंडा आता है, आगे हम खुद अंदाजा लगा लेंगे। नहीं यार, नहीं आता। हमारे यहाँ तो आता होगा। क्यों? हैं? ठंडा आता होगा तो नहा के नहाते। ठंडी में गर्म पानी आ गया किसी के यहाँ, किसी होती है सर वो तो हाँ, वो तो पानी गरम आता है। पानी आता है।
बोर का पानी। टंकी से तो ठंडा रहता है, गर्म रहता है। बाहर का गरम नॉलेज इधर केमिकल वाटर में ले लो। आओ आओ भी तो भाषा पूछ रहे हैं। लो लिखो। बोलिए। 2 2 4। चल। क्वेश्चन लिखवा रहे हैं आप? हाँ बोलिए। क्वेश्चन कुछ पॉइंट्स है और इसी से ऐसे लिखो, एक पॉइंट लिखिए, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर कंपाउंड, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर कंपाउंड form a different bond length, form a different bond length। मतलब जिस कंपाउंड में मतलब ब्रिज बनता है, मतलब बीच में कोई एक अलग से एटम आता है ना जो ब्रिज बन रहा था, तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है अलग अलग होती है बॉन्ड लेंथ। क्लियर? तो जैसे मान लीजिए यदि हम बात करें कि C2H6 all CH bond length same। यदि हम C2H6 की बात करें तो C2H6 में जितने भी CH बॉन्ड लेंथ हैं, मतलब कि कार्बन है ना, हाइड्रोजन, यही होगा ना C2H6, तो इसमें जितने भी CH बॉन्ड हैं, CC नहीं CH, सारे के सारे की जो बॉन्ड लेंथ है सेम होगी। पॉइंट समझ में आया? C2H6 एक कंपाउंड है, इसके जितने भी अलग अलग बॉन्ड बनेंगे इन सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होगी। सेकेंड यदि हम बात करें इन C2Cl6 और Cl बॉन्ड लेंथ सेम टू सेम। जैसे वहां पे हाइड्रोजन है तो हर जगह इस बार क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन। तो जो Cl बॉन्ड लेंथ होगा वो भी सेम होगा। नेक्स्ट इन B2H6 या इन Al2Cl3। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक बनेगा वो बनाना बॉन्ड वाला डॉटेड और यहाँ पे भी एक बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो सिंपल वाले बॉन्ड से कुछ अलग होगा, छोटा होगा बड़ा होगा हमको नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ अलग होगा। मतलब यदि हम बात करें ऑल BH बॉन्ड और AlCl बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगा। और कर लीजिए इधर देखिए, जो ब्रिज बॉन्ड होता है, ब्रिज बॉन्ड ये थर्ड ए एलिमेंट के साथ बनेगा हमेशा। ब्रिज बॉन्ड जो है थर्ड ए, क्योंकि उनके पास कमी रहेगी इलेक्ट्रॉन की, तो ब्रिज बॉन्ड जो है थर्ड ए एलिमेंट के साथ बनेगा, जहां पे बॉन्ड लेंथ मतलब वो वाला जिसका बॉन्ड लेंथ अलग रहेगा, थर्ड ए वाला। यदि थर्ड ए के साथ बनता है तो जो उसका बॉन्ड लेंथ रहेगा वो सेम नहीं होगा। इसको लिख देना साइड में। किसी और को भी हो सकता है ना, थर्ड ए का ही रहेगा यदि बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। किसी और का रहेगा तो बना सकता है, जैसे हम बोल दिए थे अभी। किसी और का रहता है वो ब्रिज बनाता है, वो तो हो सकता है सेम, जैसे अपन बोल अलग जैसे I2Cl6 लिए थे तो आयोडीन और Cl के साथ बॉन्ड बन गया था ना वहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो वहाँ बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगा। अरे नहीं, जैसे आपने वो जो थर्ड ए वाला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तभी ब्रिज बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट नहीं बनाएगा, जो सभी ब्रिज बनेगा ना। हाँ
ब्रिज बनेगा ना, हाँ। उसी के लिए राजा बॉन्ड बोल डिपेंड राजा बोल सकते हाँ उसी के लिए बॉन्ड डिपेंड हाँ, है ना। हाँ। अगर किसी और ग्रुप में वो बनाता है तो डिपेंड करता है, यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ने के लिए हैं किसी और के साथ, यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ने के लिए हैं, जैसे I2Cl6 में इलेक्ट्रॉन जुड़ने के लिए था तो वहाँ बॉन्ड सेम हो जाएगा। हाँ तो सेम हो जाएगा। हाँ ना, हाँ कर लो फटाफट। सिर्फ नॉर्मल बॉन्ड नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ इसका मतलब कि मतलब यदि सेंटर एटम थर्ड ए का है, अब वो ब्रिज बना रहा है, तो बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे जुड़ने के लिए, तो कुछ ना कुछ अलग होगा। क्वेश्चन अपना ये है, हाइपोवैलेंट ऑक्टेट कंपाउंड, हाइपोवैलेंट ऑक्टेट कंपाउंड BeCl2 का पॉलीमर ब्रैकेट में लिखा मिलेगा आपको, BeCl3 का पॉलीमर आपको ब्रैकेट में लिखा मिलेगा, AlCl3 का डाइमर आपको ब्रैकेट में लिखा मिलेगा, CCl4 सिंगल लिखा मिलेगा। आपको बताना है कौन सा हाइपोवैलेंट ऑक्टेट है। CCl4 कहाँ से? चार चार नहीं, चार चार। कंप्लीट। नहीं मैं पूछ रहा हूँ लिखा क्या है वो? हैं? वो लिखा क्या है? CCl4 ऑप्शन इसका एक और नहीं। इसका पॉलीमर है BeCl3 का। हाँ सर फर्स्ट ही हाँ। कौन सा है? कम होना चाहिए, नहीं क्या बेटा? कम होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है, आधा स्टार आधा एक स्टार मिनट, सही है। अरे 2 मिनट रुक जाइए। सर एक बात पूछूं, ये जो BeCl3 का पॉलीमर है, तो इसके में मतलब पॉलीमर का बहुत सारे आइटम बनेंगे, तो हम किसी पर्टिकुलर में बताना है कि मतलब सब में? क्योंकि इसका जो तुमको आप- मिले, कहीं भी मिले हो तुम बता अरे सकते तो हो। पॉलीमर में देखिए ना, फर्स्ट वाला लेंगे तो वो फॉलो करेगा, पर सेकंड वाला फॉलो नहीं करेगा ना। हाँ। BeCl3 में जब आप पॉलीमर बनाओगे तो पहले डायमर। देखो तुमको तो आंसर पता है कि यही है ना, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं पता। देख, जैसे आप BeCl3 का पॉलीमर बनाते हो, ठीक है, तो आपने फर्स्ट भी लिया, सेकंड लिया, थर्ड लिया, तो आपने कोऑर्डिनेट बना ली तीनों में, तो जो फर्स्ट वाला है वो तो करेगा ऑक्टेट फॉलो, सेकंड वाला नहीं करेगा और थर्ड वाला करेगा ऐसे। ठीक है, मान लिया मैं तुम्हारी बात। तुम्हारे पास मान लो अंडे रखने वाली कैरेट नहीं है, अब मैंने तुमको अंडे दिया, बोला इसको कैरेट में रखो, कैसे रखोगे? रखेंगे ही नहीं। पक्का ना? पक्का। वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम लोग, आ जाओ मुझे पता उनको मारेंगे मनीष भाई को। इधर। ये बी, बातें नहीं, बी बी 3Cl, वेरी गुड। हाँ आंसर यही है इसका BeCl3। BeCl3 सही है, 3Cl, आंसर तो यही है, लेकिन क्यों है देखेंगे अपन। Cl 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 Cl, अब इस Cl के पास इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मतलब कि ये Cl, अब इसके पास कितने 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखना कितना मजा आएगा। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे इसने इसको दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
तो यहाँ पे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑक्टेट फॉलो करेगा, मतलब लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि हाइपो ऑक्टेट है, हम तो बोल रहे हैं कि ये हाइपो ऑक्टेट है। अपन लोग स्ट्रक्चर भी यही सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ बनेगा। और कुछ और अंदर चलते हैं अपन थोड़ा सा। हाँ पॉलीमर और ले लो ना दादा, लो कोई दिक्कत नहीं, ये लो ये लो ये लो, कोई दिक्कत? एक सील कहाँ है? अरे ये तो है, अरे इस वाला लास्ट वाले में कौन सी है? हाँ तो वहाँ 1 2 3, उस बात तुम लोग यही कंफ्यूज कर दिया था, मेरे को दिमाग काम नहीं किया था मेरा समझ गया। तो दोनों का सील एक ही है। तो क्या दोनों का ठीक है, अलग से वाला जोड़ दे रहे हैं। दिमाग लगाना तो क्या होगा। आओ इधर, अब ये अपने को ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन फॉलो, अपने को लग रहा है ना, तुम लोगों को भी लग रहा है ना, मेरे को भी सेम लग रहा है। लेकिन देखो ये क्वेश्चन सही है, ऑप्शन भी सही है और ये आंसर भी सही है, तो अपन कुछ और सोचते हैं। अपन लोग ये गलती पक्का करेंगे एग्जाम में। तो चलो अपन ऐसा देखते हैं, अपन एकदम चलते हैं बेसिक में। क्लियर? जैसे मान लीजिए बोरोन एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1 2p1, मतलब कि कुछ ऐसा। हेलो बच्चों, कैसा? 1 2 3, ठीक है। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसको मतलब इसके साथ बी के साथ 3 Cl जुड़ सकते हैं। वेरी गुड। अब आपको इसी बी के साथ एक और Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यदि आप इसी से एक और Cl को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ते हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ और होना चाहिए जोड़ने के लिए, तभी तो जुड़ेगा, कुछ और होना चाहिए। लेकिन यदि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल इसमें है ही नहीं। जब डी ऑर्बिटल नहीं है तो किसको इलेक्ट्रॉन देगा? पी ब्लॉक तो नहीं दे सकता, वो लास्ट वाला खाली है। किसको पी को देगा? एक तो खाली है, 2 देगा ना। तो एक में तो पहले देगा 2, मतलब यदि खाली है तो यदि बॉन्डिंग बनाना भी है तो कोऑर्डिनेट के लिए। कोऑर्डिनेट के लिए। अच्छा है ही नहीं। कोऑर्डिनेट पे 2 तो देगा। वो ही अब तो मतलब सीधे, एक में तो फिर नहीं कर सकता एक साथ। अरे वो तो यहाँ भी जाएगा ना बेटा। जैसे ये है मान लो, तो एक यदि अपने 1 s में बचा तो एक यहाँ भी जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मान लो यदि बॉन्ड बनाता भी है, यदि मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेज में, ये तो हो गया फर्स्ट एक्साइटेड, ये सेकंड एक्साइटेड में ये जाता है, तो हमको यहाँ पे पहली बात सेकंड पी, अब आगे तो कुछ नहीं है। यदि आगे कुछ नहीं है, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन में तो काम चलेगा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों इसमें थोड़ी जाके घुसेंगे, हाँ वो नहीं जा सकते ना। एक ही जाएगा, दोनों तो जाएंगे नहीं। और एक तो यहाँ चला गया, एक और बाहर कहाँ जाएगा? वहां क्योंकि डी है ही नहीं। अब इसका और अच्छा क्वेश्चन आएगा, जब डी वहां नहीं है, मतलब इससे 4 तो जुड़ सकता है, 4 से ज्यादा नहीं सकता। 4 मैं जोड़ सकता हूँ, जुगाड़ करके 4 जोड़ सकता हूँ, लेकिन एक इसका होना चाहिए, है ना। तो अपन ने चलो इस वाले को दे दिया, एक यहाँ यदि दे भी दिया, अब बॉन्डिंग तो हमेशा आउटर साइड बैलेंस बॉन्ड सेल से बनती है, बैलेंस बॉन्ड सेल से बॉन्डिंग बनेगी। तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको कैसे यहाँ पे आएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से आंसर क्या जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो हमें कुछ ये चेक करना पड़ेगा। जो एक कार्ड आएंगे तो मैं बता दूंगा, बाकी तो नॉर्मल अरे नहीं टेस्ट वगैरह में आई तो हाँ ये चेक करना चेक करना पड़ेगा ना। कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। तो जाइए 2 मिनट। नहीं अगर जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज थी तब भी तो वो नहीं आएंगे। फर्स्ट में तो आ गए, कहाँ आए? मतलब कि पहले से ये नहीं था ना, ये पहले नहीं था, यहाँ 2 थे, तो हाँ, तो फर्स्ट वहाँ पे एक्साइटेड दे दिया स्टेज में था। ये यहाँ आ गए, हाँ। तो 3 जुड़ गए तो 6 हो गए, 3 जुड़ गए तो 6 हो गए। अब इस तरह के 2 खाली चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 खाली चाहिए, तो यहाँ एक ही खाली है, और एक ही बॉक्स में किसी मतलब एक ही और ऑर्बिटल्स में किसी और एलिमेंट के दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, एक ही आएगा। या तो क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी एटम, एलिमेंट, आयन और कंपाउंड का सेंटर एटम जो होता है अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। कितना इजी लगा था? चलने दो, अभी शुरुआत है भाई।
मतलब ये तुम लोग डेली रिवीजन कर लोगे तो टफ भी नहीं है, कितना टफ है, बस सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं बनाया हाँ लिखिए क्वेश्चन। हाइपोवैलेंट ऑक्टेट कंपाउंड, नीचे 4 ऑप्शन। हाइपोवैलेंट ऑक्टेट कंपाउंड BeCl2 AlCl3 BCl3 और हाइपोवैलेंट ऑक्टेट कंपाउंड कौन सा हाइपोवैलेंट है? नॉर्मल फॉर्म बनाए खुद से ही अपना फॉर्म बना के ये 4 ही ऑप्शन है, बाकी क्वेश्चन तुम्हारे सामने। हाइपोवैलेंट ऑक्टेट कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड हाइपोवैलेंट? और क्या और पक्का कम मान लूं? मानो चलो ठीक। इसका कुछ नहीं बोला ना, डाइवर ना पॉलीमर। मैं कुछ उसने नहीं तो बोला ये सामने में देखना। करेंगे, कुछ भी फॉर्म नहीं बोलेंगे तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। जी ऐसे वाल पे नहीं करना, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। एक और पॉइंट लिखिए। HF एंड एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड पॉइंट है। HF एंड एसिटिक एसिड, HF and acetic acid form a dimer with hydrogen bond. Form a dimer with hydrogen bond. HF और acetic acid जो होता है तो डाइमर फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। क्लियर? ये पॉइंट लिखवा रहे हैं क्या? हाँ CH3 Point है। पॉइंट। हाँ तो हम कोई भी लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत थोड़ी। HF and acetic acid form a dimer with hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड को अंडरलाइन कर दो, हाइड्रोजन बॉन्ड को अंडरलाइन कर दो। देखते हैं अपन। आओ इसका यदि हम डाइमर लेते हैं, कोई देखो इधर CH3COOH का यदि हम डाइमर लेते हैं मतलब इनटू 2 करेंगे, कुछ ऐसा देखो CH3C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड एक, मतलब हमने लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड OOH। ये एक हो गया मोनोमर। क्या हो गया? एक मोनोमर। एक इधर CH3C डबल बॉन्ड O, ये OH, ये हो गया एक मोनोमर, मतलब ये हो गया एक मोनोमर और ये हो गया एक मोनोमर। जब इन दोनों को डाइमर बनाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू NO, मतलब डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो फिर ये बॉन्ड नहीं हटेगा, ये मतलब ये हो जाएगा इधर रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा इसका डाइमर बना। तो बॉन्ड हटा देंगे ना? क्या बॉन्ड हटा देंगे तो बॉन्ड यदि हम यहाँ पे तुम डैश डैश नहीं करते, ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ना फिर इसका। ये खींच लेगा ऑक्सीजन, यहाँ माइनस आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। CH3COOH डाइमर बनाएगा इस तरह से। ऐसे हमारा HF भी डाइमर बनाएगा। जैसे हमारा देखो HF है, यदि आप इसका डाइमर लोगे तो H2 और F2, मतलब कि ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा HF, फिर यहाँ पे बताओ क्या आएगा? H, फिर यहाँ आएगा F, क्योंकि हमको क्या चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए। तुमको यदि ये ऐसे भी मिल जाएगा तो गलत नहीं है, ठीक है? F H H F, ये भी गलत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है।
कर लिया। चलो अब नया हेडिंग है। हमने पहला पढ़ लिया था क्या, हाइपो ऑक्टेट, अब पढ़ेंगे हाइपर ऑक्टेट। सेकेंड नंबर हेडिंग डाल दीजिए बड़ा बड़ा, हाइपर ऑक्टेट। इसी का एक और नाम है सुपर ऑक्टेट। इसका एक चीज और तुम बोल सकते हैं, एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। हाइपर ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट, एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट। नीचे एक लाइन लिख दीजिए, जब किसी चीज का नंबर बढ़ जाता है तो सुपर बोलेंगे। ज्यादा ज्यादा हो तो सुपर बोलते हैं। बायो में भी सुपर में तो वो नंबर बढ़ जा रहा है। सर सुपर में मतलब ज्यादा है। क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा है ना। अच्छा मतलब उसमें क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा है। ये लिख ले। क्या लिखा, OS AF। हाँ सुनो, यहाँ पे एक लाइन लिखो। लाइन ये है, सेंटर एटम, सेंटर एटम हैव आ मोर देन, बोलो 8 इलेक्ट्रॉन। सेंटर एटम हैव a more than 8 electrons is called super octet। सर बस इतना ही क्यों नहीं है सुपर ऑक्टेट, आगे क्यों है और? सर ये लिखा हैं? उसके बाद फोर्थ वाला बॉन्ड ओस्मियन, डाउन द रिंग। OSF8। इधर देखो, आ जाओ। देखो जैसे अपन बात करें, यहाँ पे सेंटर एटम क्या है, ई फास्फोरस। यहाँ पे सेंटर एटम है, 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो कितने हो गए इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। सबको समझ में आ रहा है? दिया कैसे, क्योंकि देखो S 6 क्लोरीन है तो 6 जुड़े होंगे, तो एक के एक बॉन्ड के 2, तो 6 दूनी 12, I57 12 इलेक्ट्रॉन। SF8 है तो 16, XeF4 XeF4 कितने इलेक्ट्रॉन, तो Xe के आउटर 1 2 3 4 5 6 7 8 4, ये 4 दूनी 8 4 12 इलेक्ट्रॉन इस पे, 4 दूनी 8 2 बचे तो 10 इलेक्ट्रॉन। सर ये ऑस्मियम कहाँ पर है? ऑस्मियम ये इधर का लेंथेनाइट का, लेंथेनाइट सीरीज का। उधर नहीं है आज का, इधर इधर देखो। उसके इसका मतलब अपनी तुम लोग पहले भी मैंने बताया था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ओस्मियम का, +8। आ जाओ, मतलब कि देखो हाइपर ऑक्टेट मतलब क्या कि ऐसा सेंटर एटम जिसके आउटर सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। ये सारे के सारे जो होते हैं कौन कैसे हैं, एक सारे के सारे हाइपर ऑक्टेट। मतलब ये ऑक्टेट फॉलो कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्टेट फॉलो करने के लिए 8 चाहिए, यहाँ पे 8 से ज्यादा है, इस वजह से ये भी ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहे हैं। नोट कर लो एग्जांपल, इफ MX3 मॉलिक्यूल, क्वेश्चन है इफ MX3, जिससे पूछूं वही बताएगा। इफ MX3 मॉलिक्यूल फॉलो ऑक्टेट रूल, फॉलो
MX3 मतलब मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। If MX3 molecule follow octet rule, so M is ग्रुप एलिमेंट। तो M किस ग्रुप का एलिमेंट है दिमाग में सब लोग रखना, लेकिन जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सेकेंड ए का है, थर्ड ए का है, फोर्थ ए का है, फिफ्थ ए का है। चलो राहुल बताओ। अब तुम राहुल हो। तो राहुल ही आया। यदि कोई मतलब कि जैसे MX3 है, मतलब मेटल के साथ यदि 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, है ना, मेटल के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और ये ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, तो ये मेटल किस ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट हैं? फर्स्ट से तुम 3 कैसे जोड़ोगे बेटा? उसके आउटपुट में एक ही रहता है, ऑप्शन में नहीं है वो। और कोई दिमाग लगाओ ना, इसीलिए राहुल था। अंजलि दिमाग लगाओ बेटा। इधर देखो, इधर मतलब मेटल के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। देखो हिंट बता रहा हूँ, मेटल के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब ये मेटल है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसके मतलब कि इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ये ऐसा कोई मेटल ले लो जिसके पास एक लोन पेयर भी हो, मतलब ऐसा मेटल ले लो जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो, नाइट्रोजन है ना। फिफ्थ ए नाइट्रोजन आखिरी वाला, वाला। आखिरी वाला से देखो ये फिफ्थ ए है, मतलब इस ब्लॉक का जो मेटल है उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 से हाइड्रोजन जुड़ गया तो 3 दूनी 6, 7, 8। ये क्वेश्चन इजी था, ये टफ नहीं था। नहीं सर, पर आपने तो अभी पहले बोला था कि 3 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो फिर थर्ड ही होना था ना। दादा ऑक्टेट, हेलो ऑक्टेट फॉलो। ऑक्टेट फॉलो करना चाहिए ना। तो अब 6 हो गए, ऑक्टेट के लिए 2 और चाहिए, मतलब ऐसा लो जिसके पास 2 एक्स्ट्रा हो। ये टफ नहीं था, मतलब ये तुम लोग यदि नहीं किए मतलब तुम लोग कर हो, मतलब जो जिस नहीं बना उनके लिए। पर एक बार रिपीट कर दो। हाँ देखो, ऑक्टेट रूल मतलब कि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्लियर? ठीक है। ये बोला MX3 मतलब कि ये मेटल जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब इस मेटल के साथ यदि कुछ ऐसा है, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट के लिए हमको 8 चाहिए। कितने चाहिए? तो मेटल को कुछ ऐसा लो कि जिसके पास पहले से 5 रहे हों, तो 5 रहे होंगे, 1 2 3 4 5, तो ये 3 जुड़ के 6 हो गए और ये 2 बचे तो 6 2 8 हो गए। आ गया? क्लियर हुआ? हाँ तो उल्टी उड़ गई। मैं ना अरे उसको नाम आप क्या अभी सो गया। क्लोरीन जोड़े करिए एक बार। अरे तो क्लोरीन लिख दो, क्या दिक्कत? तो उसके साथ होते हैं तो एक ही नहीं लेगा उससे। हाँ एक लेगा ना, एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, तो 3 ये ले लिया, 3 इसके पास तो 6 हो गए, 2 ऊपर में चलो 8 हो गए। तो 2 की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? उसकी बात कर। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि उसके ऑलरेडी हो रहे हैं। अच्छा इसके 8 हो गए ऐसा? सेंटर की बात अरे है। सेंटर सर आप एम की जगह एंड कर दिए फिर अच्छे समझ में आ इसका भी जाएगा। 8 हो जाएगा, इसका भी 8 होगा। मैंने जब से ऑक्टेट रूल पढ़ाया ना, पहले ही बोला था सेंटर एटम देखना है, बोला था ही नहीं। अभी भी डेफिनेशन लिखवा दे, लिखो देखो ना, सेंटर एटम ये है कि ये बीच वाला तो बीच में हमेशा इस तरह तुम देखने लगो, जितने एग्जांपल है साइड वाले का सबका कंप्लीट देख लो। ये देखो बात करना है। सर एम की जगह एन ले ली और क्लियर हो जाएगा। ये एन लेवल, और क्या? नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में 3 ये जुड़ गए। तो राम आ जाओ, तुम लोग भी क्या काम करोगे? सर फिजिकल आया मेंटेन। तुम लोग बोलो। फिर तो पहले पॉइंट लिखवाना चाहिए। पहले खाना खा के हाथ धुलते हैं ना, इस बार पहले हाथ धुलवा देते फिर खाना खिलाएंगे। खाना खा के हाथ धोते हैं। तो अरे सर कोरोना वायरस अरे तो खाने खाने से पहले भी तो धोते हैं। दोनों धोते हैं, पर वो खाना खाने के बाद। लेकिन जो मेन होता है ना वो खाना खाने के बाद ही रहता है, जो रिवाज होती है हमारे यहाँ पहले ही होता है।
कोरोना वायरस लेके अभी तुमको दिक्कत हो तो फिर मैं इसको लेके आऊंगा, बताओ बेटा कैसे होता है। बताओ ना कैसा हाथ आपके वो है? है हैं? आप सब नहीं हमारे यहाँ जो होता है उसके यहाँ ये नहीं। जैसे जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? लल्ला बोलते हैं ना, लल्ला। ये देखो हमारे यहाँ लल्ला बोलते हैं। आप पहले देखो आए Which tried or follow octave rule 2017 नीट का क्वेश्चन। which ये आगे बेच which बेंच Which tried tread यहाँ बाय बात ट्रेड 3 माना है। Which tried are follow octave rule। Which tried or follow octave सर rule। आर फॉलोइंग होगा अरे तुम अंग्रेजी में जाती हो Ni plus Na plus K plus Be plus 2 Mg plus 2 Al plus 3 B plus 3 Al plus 3 Ga plus 3 टेस्ट में आया था क्या एक आध बार? Ga plus 3 नहीं आया होगा तो अभी चलेगी। आईएस इलेक्ट्रॉनिक में आया होगा नहीं आया होगा तो अभी मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईएस जाइए सुनो क्वेश्चन ये है कि आपको 3 के जोड़े दिए हुए हैं, 1 2 3 4 जोड़े, तो इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो ऑक्टेट फॉलो कर रहा है? ऑक्टेट फॉलो कर रहा है हाँ जल्दी बताइए। ऑक्टेट सही बताओ। फिर भी मतलब ये टाइप हो गया। 4 मतलब याद है तुमको इतना क्या? अरे हाँ 4 पक्का? हम्म। कौन कौन बोल रहा फोर्थ है? मेरा सेकंड तुम्हारा सेकंड। सेकंड का है होगा बेरिलियम। रुक जाओ, रुक तो जाओ। रुक जाइए, मैं थोड़ा- आ जाइए। तुम्हारा बोलो। थर्ड हेलो मूंगफली। तुम्हारा बोलो। फर्स्ट और तुम्हारा फर्स्ट हर्ष। सब तुक्का ही लग रहा है 4 वेरी गुड। फोर्थ है सर फोर्थ वेरी गुड। और मेजॉरिटी बढ़ती जा रही है यार, हो फोर्थ। जाएगी। मेरा भी फोर्थ है। फोर्थ टाइम रुक जाइए मतलब तो सब आपको फोर्थ ऐसा है फोर्थ पे ना बोलो। सुनो चलो एक गोला, बोला मैं ऐसा बोला एक गोला, बोला ठीक है, जिसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फॉलो करता है डुप्लेट रूल। ऐसा हम पढ़े नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है। और इसका ऑप्शन है ऑक्टेट तीनों मतलब कि आउटर सेल में 2 8। कौन बोला 5? 8 इससे कोई बोला यहाँ कोने में बड़ा बड़ा लिख दीजिए आप ऑक्टेट मतलब आउटर सेल में 8। किसके साइड वाले की सेंटर? सेंटर। गुड। सेंटर ना हो सिंगल हो तो उसी को देखना है, ठीक है। अच्छा जैसे मान लो कि ये Al+3 है, अब इसके साइड के हटे तो सेंटर बचा है, ये मत समझो सेंटर हटा है, ये Al सेंटर ही था। चलो जिसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन वो फॉलो करेगा डुप्लेट रूल। मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है, समझ जाना। डुप्लेट मतलब 2, जिसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब डुप्लीकेट वो की क्या? तो बात ही नहीं है ना ऑक्टेट नहीं किया ना आपका हाँ। काम ना, नहीं क्वेश्चन है क्वेश्चन में क्या आप नहीं किया ना? हाँ तो बस वही Which triad or followed octet rule? कौन सा triad octet rule फॉलो करता है? क्लियर? तो ये जो 3 है ना, इन तीनों के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तीनों फॉलो करते हैं डुप्लेट रूल। क्या फॉलो करते हैं? फिर एक ही तो बचा। सर हमें वो पता ही नहीं था डुप्लीकेट रूल करते तो कॉमन सेंस वाली बात अरे है, वैसे 8 आ लगाओगे जाता। यदि 8 तो 8 तो किसी में नहीं है ना, 3 टोटल नंबर ही 8 कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 टोटल नंबर है, डैश डैश, समझ गए? तो ये प्लस है मतलब इनने दे दिए हैं लिया प्लस मतलब कहाँ का लिया दिया अरे दिया दिया क्या होता है ना वैसे प्लस मतलब अरे क्या ये प्लस 3 है तो बोल रहे हैं प्लस 3 मतलब दिया होता है। हाँ तो दिया क्या होता है सही बोल रही है वो ठीक। क्या मतलब ये होता है नहीं हम ये बस ये बोल रही थी।
ये आया था नहीं, सही ये में भी 2017 का सही क्वेश्चन है। हाँ आया। ऐसे ही आ रहा है पूरा। इस साल भी आ जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा। हाँ। लास्ट वाला कैसे होगा वो अपडेट रूल कंप्लीट होगा? हाँ Tenth में कुछ था। और पीछे से आवाज आएगी। बोलो। लास्ट वाला कैसे अपडेट रूल? सोडियम के पास 11 एक एक मतलब एक 281 281 तो एक निकाला तो 28 10 12 282 दो निकाला तो 8 13 डैश डैश समझ जा बोलो 13 का अगर 283। हो जाएगा नहीं हाँ यदि डुप्लीकेट रूल तुम नहीं लगा रहे तो भी सही है। सर इसकी बताओ मैक्सिमम और मिनिमम आईपी किसकी होगी? क्या आईपी मैक्सिमम और मिनिमम आईपी। जिसका चार्ज ज्यादा तो आईपी ज्यादा। हाँ तो इसी की होगी। हाँ आईपी सबसे ज्यादा इसकी एयर की। हाँ। भले मतलब ज्यादा गैप रहेगा लेकिन ज्यादा इसकी रहेगी। हेलो चलो अब पॉइंट लिख दो। एक बॉक्स बना के पिंक कलर के बॉक्स में। हम तो रेड लिखेंगे। हाँ रिजल्ट लिखेंगे। पिंक कलर पता है क्यों बोला हूँ? आपने नहीं बोला पिंक। बोला है। क्योंकि ऐसा पिंक कलर का फिर आपने कैसे कहा? रेड। ऐसे लिख दीजिए H माइनस Li प्लस Be प्लस 2 फॉलो द डुप्लेट रूल। फिर ऐसे बॉक्स बना देना है। यहाँ लिख दीजिए फॉलो द डुप्लेट रूल। H के पास एक होता है, एक ले लिया तो 2, 3 थे एक निकाला तो 2, 4 थे 2 निकाला तो 2। तो ये जो 3 है क्या फॉलो करते हैं? डुप्लेट रूल। सर हीलियम तो नहीं लिया। हीलियम मेरा मन नहीं था लेने। हीलियम +2 है ना। अरे मतलब हीलियम में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन ने कहाँ से निकाले? यदि मान लो दो न्यूट्रल में रहेगा ना, और हम इनर्ट गैस लेंगे नहीं, अपने को पहले से पता इनर्ट गैस तो होगा ही। आयन बात हो रही है। ठीक है नया पॉइंट कीजिए। लिखो फिर इसके लाइट ब्लू कलर के बॉक्स में मत करना है। क्वेश्चन नहीं पॉइंट ये है ट्रांजिशनल मेटल आयन हैव ट्रांजिशनल मेटल आयन हैव 9 to 17 इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशनल मेटल आयन हैव 9 to 17 इलेक्ट्रॉन, 9 to 17 electron, but higher oxidation state, but higher oxidation state follow octet rule। वैसे तो देखो 8 से ज्यादा हो गया 9 और 9 से 17, मतलब कि सारे के सारे सुपर ऑक्टेट हैं। लेकिन यदि इन्हीं मेटल का तुम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कर दोगे तो ऑक्टेट फॉलो कर लेगा। इसको बॉक्स में बंद करो, इस पॉइंट को बॉक्स में बंद करो, जिससे जब भी देखो पहली बार देख में जल्दी से याद आ जाए। ये दूसरा पॉइंट है कि नहीं करना है? देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम का क्या होता है? 21 देखो ऐसे 18 19 20 21 समझना। और ऑर्गन का मतलब 18 तो 2 10 8 क्लियर। तो अब ये देखो +3 है, मतलब कि इसने इसके तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो हमारे आउटर सेल में 8 बचे, मतलब किया फॉलो, वेरी गुड किया। +4 मतलब 2 4 निकाला किया, +5 मतलब समझ गए किया, +6 मतलब समझ गए किया, +7 मतलब समझ गए। अच्छा गाना है कैसे? +4 मतलब किया, समझ गए। अपन लोग तो मूवी बना सकते हैं, एक गाना तो बन ही गया।
अरे आप तो फिल्म ही बना रहे थे ना एक। हाँ तो बनाई वो थी क्या साहब। हुआ, वो मतलब सेंसर बोर्ड ने पास ही नहीं किया। चोट हो गई। कल पहली बार ऐसे हुआ कि हम घूमने गए, हमारे चोट नहीं लगी, नहीं तो लग जाती कहीं कुछ ना कुछ हरकत। कल मैं समझदारी वाला काम किया इसलिए नहीं लगी। बहुत ज्यादा रहते हैं। क्या जूते पहन के गए, क्यों हर बार क्या पैर में लग जाता है ना, सैंडल मैंडल पहन लो तो। अच्छा, जब किसी के अपन कोई वर्ड बोलते हैं तो उसके पीछे वो एक ऐसा वर्ड क्यों लगाते हैं कि उसके साथ में रहे। ये सब कहीं अकेले, मतलब कहीं अकेले जाओ तो अपन अकेले नहीं जाते। जैसे मैं कहीं बाइक में गया तो कभी राजेश सर को बैठा लिया, कभी धीरेन्द्र सर को, कभी किसी न किसी को बैठा ही लेता हूँ। ऐसे जैसे अपन बोले खाना, तो अपने आप खाना होना है ना, पीना पीना, मतलब अपने आप एक पीछे पर लग ही जाता है अपने आप, है ना। सर सिंगल मान के देते इधर गाँव में जैसे मंदिर उदयगिरी घूमने का चले जरूर आ रहा है। क्यों मदिया सही बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है। सही क्या है? 2 damn 8 2 damn 8 यदि मैं तुम लोगों को एक यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना के एक पॉइंट लिखें, अब फिर पूछे क्या सही हो, मतलब क्या सही है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? लिखिए तो पहले लिखिए हैं? और आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ट्रू समझ गए? ट्रू नोट कर लीजिए बॉक्स ना साइड में। क्यों? क्योंकि सब में क्या है, लास्ट में ऑर्गन है ना। बाकी यहाँ पे तुम लोग निकाल ही दिए। ऑर्गन मतलब कि NH2 NP6, हेलो, NH2 NP6 मतलब 3s2 3p6, 8 इलेक्ट्रॉन। एक न्यू हेडिंग है, अच्छा है ये भी, ज्यादातर बच्चों को नहीं आता, तुम लोगों को मैं पहले बता देता हूँ। इसमें पहले खाना खिलाते फिर हाथ धुलवाएंगे। सर खाना खिलाया तो पहले भी यही किया था। हाँ, मतलब पहले खाना फिर हाथ धुलवाएंगे। देखिए पहले हेडिंग डाल दीजिए, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपने सुना? स्यूडो नहीं, इनर्ट गैस, स्यूडो इनर्ट गैस, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक pseudo inert gas electronic configuration. NH2 NP6 NH2 NP6 ND10। यदि आपको इस तरह का इनर्ट गैस मिलता है, मतलब कि डी फुल फिल हो, देखो यदि अपना ये होता, इतना होता तो इनर्ट गैस होता, लेकिन ये भी तो फुल फिल है, मतलब ये हमारा क्या हो जाए। अब देखो मेरी बात सुनो, यदि अपन बात करें देखो इनर्ट गैस, तो ऐसा नहीं है इनर्ट गैस में डी नहीं आता, इनर्ट गैस में डी आता है, लेकिन लास्ट में पी ही रहेगा, क्योंकि इनर्ट गैस पी ब्लॉक के एलिमेंट है। मैंने बोला था कि जो एलिमेंट जिस ब्लॉक का होता है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी के सबसेल में जाता है, क्लियर। तो अब यहाँ पे और जितनी की जितनी इनर्ट गैस है, सारी की सारी इनर्ट गैस पी ब्लॉक की हैं, मतलब इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, डी फुल फिल है, डी कंप्लीट है, इस वजह से इसको इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना बोल के क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP6 ND10, बहुत बार एग्जाम में आता है। स्यूडो का हिंदी मीनिंग फॉल्स, झूठा, असत्य, ये वाले नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। हाँ यही वालों का, लेकिन ये इनका नहीं है। ये जैसे जिंक हो गया, हम बात करें जिंक जो है, जिंक क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस हो गया ना, Zn। आओ अपन देखते हैं एग्जांपल लेने क्या एक, बिल्कुल सर। आ जाओ।
बोले देखो अपन यदि बात करें कॉपर, ध्यान से पहले सुनना फिर इसको आगे लिखना है। कॉपर 29 है ना, यदि हम लिखे ऑर्गन 18 नहीं लिखते, 15 लिख देते हैं एक बार, क्योंकि अपने को ये देखना पड़ेगा ना, इसलिए एक बार पूरा लिख देते हैं, है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4s1 हाँ सर यदि कुछ ऐसा है मतलब ये स्यूडो ऑक्टेट नहीं है। चलो इसको हम चेंज करते हैं। यदि हमने इसको चेंज किया कॉपर 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s1। यदि अपन चलो इसको ऐसे करते हैं 3d10 4s1 एनर्जी सीक्वेंस में ना लिखें तो ये हमारा क्या, ये तो इनर्ट गैस है लेकिन ये डिस्टर्ब कर रहा है, इस वजह से ये भी स्यूडो ऑक्टेट नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें Cu+29 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s0 मतलब ये करेगा। मतलब इस तरह का यदि कॉन्फ़िगरेशन है तो हमारा क्या होगा, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगा। नोट कर लीजिए फटाफट। सर ये तो डी ब्लॉक का ही है ना। हाँ कहीं का भी उसका मतलब नहीं है फिर का किस रोडन कैसे करेंगे? क्योंकि वो मतलब ये इनर्ट गैस जैसा हो गया ना लगभग। स्यूडो इनर्ट गैस मतलब इनर्ट गैस नहीं है, किसी और की भी। हाँ तो स्यूडो इनर्ट गैस में क्या है, इनर्ट गैस पी ब्लॉक में आती है सारी, है ना। लेकिन इसमें है ना जो क्या हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी ऑर्बिटल में, तो मतलब डी ब्लॉक ही हो रहा है, इसलिए ना झूठा बोला जा रहा है। लेकिन ये तो चाहे निकाले चाहे नहीं निकाले है तो डी ब्लॉक की, तो फिर इन्हें क्यों झूठा बोल रहा है? क्योंकि इनर्ट गैस लास्ट में लगा रहा है। अरे हाँ तो सही बोल रहा हूँ। तुम बोल रहे हो इनको हम झूठा क्यों बोल रहे हैं। यदि हम इसको ना बोले इनर्ट गैस ना बोले, यदि इनर्ट मतलब गैस जैसे है ना, अगर मतलब तो सीधी सी बात है कि इनर्ट गैस मतलब कि उसका जो सबसेल होता है फुल होना चाहिए। इनर्ट गैस मतलब कि सबसेल फुल होना चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो इस कंडीशन में देखो ना सबसेल सारे के सारे फुल हैं, तो हमको ऐसा लगता है ये इनर्ट गैस जैसा है लेकिन रियल इनर्ट गैस का नहीं है ऐसा। सर फिर तो जैसे अपन ने Mg+ लगाया तो वो Na+, तो फिर तो वो भी होगा। कंडीशन ये भी है। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन पे ही माना जाएगा। हाँ कहीं 20 होना। फिर तो अगर हमारे 18 हाँ, इलेक्ट्रॉन तो का नहीं होता ये फिर ये कंडीशन लिखो ना, ये कंडीशन लिखो। लिख ली। नोट कर लिया, नहीं नहीं सर 10 मिनट कर लिया। आयन है, हाँ स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो हेडिंग को क्वेश्चन बना लिए। स्यूडो इनर्ट गैस का है ऑप्शन ऑप्शन ये नहीं आपके चेहरे के सामने दूंगा ना, वेट तो टाइम तो लगेगा। वो कहानी नहीं सुनी क्या, हाथी और कुत्ते वाली? ओम शिवाय। Cu प्लस Ag प्लस Zn+2 Ga+3 ओ सॉरी आंसर ही बता दी। कौन सा जाएगा सर? पक्का ठीक है। ये तीनों तो क्लियर है। हाँ
जी ये दिक्कत है। गैलियम जी का हमारा गैलियम होगा 3s2 3p6 वो भी 28 बचेगा ना, एक बेस होता है उसका। 3s2 3p6 3d10 3d10 और क्वेश्चन है इनर्ट गैस लिख के 3d10 व्हिच आयन Four हैव s2 इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन 4p1। आयन का मतलब एक pseudo हो गया। चलो इधर देखो, हेलो, ये हो गया हमारा गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके आगे है, समझ जाना है ना। अब यहाँ पे ये तीनों तो है, ये तीनों तो अपने को पता चल गया। बचा गैलियम, गैलियम हमारा पी ब्लॉक का Zn में 18 इलेक्ट्रॉन कैसे? हाँ तो Zn प्लस 30 होगा ना, तो लास्ट का 28 4 अरे सर। हाँ मतलब 18 इलेक्ट्रॉन कहा था। हाँ अच्छा हो रहा है ना। इसमें 18 कहाँ से 28 हो गए? करके दिखाऊं, 28 होंगे। करके दिखाऊं, नहीं करके दिखाऊं। नहीं क्या है किसने किसी करवाई क्या? गई समझ। आ गई, हाँ। ठीक है। आओ, गैलियम का ये है, यदि मैंने इसको कर दिया Plus 3. गैलियम +3 तो ये तीनों हट जाएंगे। हाँ। 4s0 4p0 0, मतलब हमारा ये बचेगा, मतलब कि ns2 np6 nd10 मतलब कि 18, मतलब समझ गए। सर सुडन नेटवर्क इसको जरूर लिखना भाई, नहीं तो लगेगा ये कैसे, अपना तो डी का चाहिए, लेकिन डी के बिना भी हो सकता है। आउटर सेल में ही होने चाहिए ना ये। ये वाली सेल में, हाँ सर एक और लास्ट क्वेश्चन इसके बाद ब्रेक दूंगा 5 मिनट का। मैं था इसमें कोई बात। लिखो, which ion are follow, which ion are follow octet rule। ये कब जाएगा ऑक्टेट? अब तुम ऑक्टोट पढ़ रही हो। नहीं यार गजब कर दिया, इतना लोड नहीं हुआ भाई। एक को छोटा कर दिया ना आपने। B+3 Al+3 Ga+3 लो, तुम लोग भी क्या याद रखोगे? Which ion are follow octet rule, याद रखना ऑक्टेट चाहिए। सर Al+3 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 सेकंड है ना। ऑल कहाँ से जाएगा? कौन कौन बोल रहा है Al+3 ये बताओ। ऑल हाँ। ऑल बन जाएगा। अरे सर सर ब्लू उसमें ग्रीन ये उसमें लिखा duplicate है है। ये डुप्लेट है। हाँ, तो pseudo octet है, हाँ। यही बचा ना। सेकंड ही जाएगा। तुम इसके तो बोल रहे थे। अरे तो बाकी लोग नहीं बोल रहे थे ना। सर ये क्या है थर्ड वाला गैलियम pseudo octet इतना अच्छा लिखा। ये pseudo octet, ये डुप्लेट, तो क्या बचा? ऑक्टेट। सर अभी तक तो आपने इसमें डुप्लेट और H- और Be+2 लिखवाया था। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। Mix तो up question है। बोरोन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 निकाला तो कितने बचे? तो बोरोन का आउटर में 5 लेना तो। अरे टोटल 5, आउटर में कौन आपने बोला? बोला आपने बोला हैं? सही है, आपने बोला। हाँ सर आपने बोला। मैं देखिए वो सब आप बोला था। ये ना सब झूठ नहीं बोलेंगे क्या? आप रहने दीजिए, आपको भी कुछ बोलते पलट जाए। ये +3 अब ये कहाँ चला समझ? रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिखा दूंगा वीडियो में। हाँ, दीजिएगा। हाँ, चलिए, सर। वीडियो से वो आगे लग के दिखाइएगा। दिखाऊं, मेरा वीडियो बंद हो जाएगा। बाद में दिखाइएगा। ये डुप्लेट है ना, हम लोग दिखा देंगे कमेंट कर देंगे हम लोग। हाँ देखो तुम लोग यदि मेरे साइड नहीं बोलोगे, धीरे धीरे स्लो स्लो अब पढ़ेंगे स्पीड। यदि तुम लोग स्पीड पढ़ोगे एकदम 100% कंसंट्रेशन से, तो 6 बजे छोड़ दूंगा, नहीं तो आगे तक पढ़ाऊंगा। अब तुम पे डिपेंड करता है भाई। 6 बजे तो फिर एकदम शांति से पढ़ोगे ना, हाँ, बिना बात सर। किए। चलो आ जाओ सर बोलेंगे ही नहीं। एक बॉक्स बना के लिखिए उसमें फटाफट इनर्ट गैस Xe and Kr, इनर्ट गैस Xe and Kr, आते नहीं। इनर्ट गैस Xe and Kr are more electronegative, are more electronegative
inert gas xenon and krypton are more electronegative. ये पॉइंट है क्वेश्चन? Point है more electronegative, form compound with oxygen and fluorine. बंद करो बॉक्स में, इंपॉर्टेंट बॉक्स है. Inert gas Xe and Kr are more electronegative, form compound with F and O. मतलब कि जो अपनी इनर्ट गैस होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, तो इनमें से क्या होता है देखो, ये तो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन, ठीक है. ये स्टार्टिंग के तीनों जो हैं Yes. कोई भी कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे, लेकिन जो हमारा क्रिप्टॉन है और Xe है ये दोनों बनाएंगे. ठीक, तो ये हमारा जो क्रिप्टॉन है ये बनाएगा KrF2 एंड KrF4. क्रिप्टॉन से फ्लोरीन के साथ बनाएगा KrF2 एंड KrF4. बाकी Xe जो है लो आईपी के वजह से XeF2, XeF4, XeO2, F2 इस तरह के कंपाउंड्स बनाएगा. XeO3 भी बना सकता है, XeOF4 भी बना सकता है. कौन क्यों नहीं बना सकते? ये फुल फिल है, देखो ये फुल फिल है, तो मतलब ये ज्यादा ऊपर की है तो ज्यादा पावरफुल हो गए, तो इनसे किसी से ज्यादा कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना. तो ये तीनों हमारे इनर्ट गैस ऊपर के कंपाउंड नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पे इनका EN तो ज्यादा होता है लेकिन IP थोड़ा कम हो जाती है. तो हमारा जो क्रिप्टॉन है ये सिर्फ दो बना सकता है, KrF2 और KrF4. लेकिन अब देखो ये यदि ये रेडियो एक्टिव ना हो तो नीचे जाता, साइड पर थोड़ा कमजोर होगा तो बना सकता है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव की वजह से ये भी नहीं बनाएगा. तो हमारा बचेगा जीनॉन. अब तुम लोगों को मैंने P ब्लॉक में इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ाए हैं, याद होगा तो. सिर्फ यही कंपाउंड बनेंगे ना? सिर्फ यही. और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आप याद रख लीजिए कि मतलब जो इनर्ट गैस है ना सिर्फ क्रिप्टॉन और जीनॉन के अलावा कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता, लेकिन क्रिप्टॉन बनाता है सिर्फ KrF2 और KrF4. बाकी जितनी भी वेरिएशंस आएंगी आपको जीनॉन में आएंगी. वेरिएशन यहाँ भी आती है लेकिन रेडियो की वजह से नहीं आ रही. क्लियर? XeF2, F4, O2, F2, O3, XeOF4 इस तरह से कंपाउंड्स बनेंगे जीनॉन के. अच्छा है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत. मतलब नॉर्मली जो हमारा इनर्ट गैस है कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता, ऐसा हम पढ़ते हैं क्योंकि उसका आउटर शेल फुलफिल होता है. क्लियर? लेकिन क्रिप्टॉन और जीनॉन बनाता है, लेकिन क्रिप्टॉन सिर्फ दो बनाता है, लेकिन जीनॉन का लो IP की वजह से बहुत सारे बनाता है. Which compound Not exist. are not, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा? Existing. KrF2, XeF2, NeF2, XeO2, F2. XeF2. कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कौन सा नहीं बनेगा? NeF2. क्योंकि इनर्ट गैस में यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता सिर्फ क्रिप्टॉन और जीनॉन. क्रिप्टॉन सिर्फ दो बनाता है, ठीक है, और ये बहुत सारे बनाता है. क्लियर हुआ? ठीक है. कहाँ पर? नेक्स्ट. हाँ लिखो हेट्रो इलेक्ट्रॉन. हेट्रो मतलब कि नंबर कंप्लीट ना हो. क्लियर? हेट्रो इलेक्ट्रॉन does not explain the existing of molecule. Hetero electron does not explain the existing molecule. Hetero electron does not exist the
एक्सप्लेन हाँ, ये एक्सप्लेन नहीं करता कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे H2 प्लस है, मतलब H और H प्लस, H2 माइनस है मतलब H और H माइनस, He2 प्लस है मतलब He और He। सर इसे एक बार और समझा। यदि किसी के पास हेट्रो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है, अलग अलग यदि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब कि 2 4 6 ऐसे नहीं है, मतलब वो और नंबर ओड नंबर में है, यदि इवन नंबर में नहीं है, यदि ओड नंबर में है, तो इसका जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्ट तो करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, बनेगा तो, लेकिन हम उनको मतलब कि इलेक्ट्रॉन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कैसे एक्सप्लेन करें? हेट्रो इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल। जो यदि मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन ओड नंबर में होता है, उसको यदि अपने को एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों बन रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको एक नई थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जस्ट आने वाली है वेस्पर थ्योरी के बाद, तो इससे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। अब पहला एग्जांपल है He, वहां पे MOT में पहला एग्जांपल है He, तो नोट कर लो। अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन एग्जिस्टिंग बाय, ऐसा लिख सकते हो, एक्सप्लेन एग्जिस्टिंग बाय MOT। अभी कोई नहीं है, टेंशन ना लो। सर खुशी नहीं मिली हैं? सही बात है। नहीं किस्मत बेकार। लिखिए नया क्वेश्चन, अब मिलेगी पक्का। नया क्वेश्चन है, पॉइंट है, इसको भी ग्रीन कलर के बॉक्स में पैक करना है। पॉइंट है या क्वेश्चन? मतलब पॉइंट है जिसको ग्रीन कलर के बॉक्स में पैक करना है। हाँ सर बोलिए। पहले 1 मिनट रुक जाओ, आ जाओ इधर, सुनो ध्यान से। प्रॉपर्टी मैग्नेटिक अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो कितनी चीजों से बना सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय, पहला फ्लोइंग ऑफ करंट, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं चार्ज, नहीं, इलेक्ट्रिक दूसरा जियोमैग्नेटिज्म, क्या है? भूचुंबकत्व, तीसरा खुद मैग्नेट, ये मेरा चौथा अराउंड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, d/dt, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आओ तो फिजिक्स लिखाती हमें, हैं? आओ इधर, जब देखो फिजिक्स के क्वेश्चन। अपन चलो बात करते हैं, सुनो, मैं बोला था ना सुनोगे तो चलिए, फिर जल्दी हाँ, समझ सुन होगा। रहे हैं। अपन देखें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट्स हैं वो कैसा मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया एल्यूमिनियम, ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक को हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, इसको बोलते हैं अनु गई, हाँ चुंबकीय, क्या बोलते हैं इसको? अनुचुंबकीय। चलो आ जाओ, जैसे मान लो अपन किसी का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हेलो, जब हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए P है, D भी ले सकते हो, S भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। तो यदि ये एक तो खाली है, एक में तीनों में एक एक है, एक में फुल फिल है, ये एक दो भी बन सकता है, ये एक भी ऐसा खाली भी हो सकता है, या तो इस तरह से तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब अपन ने सुनना कि डायामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, ये समझना। यहीं पे हम देखेंगे यदि डायामैग्नेटिक है तो वो कलरलेस है, और पैरामैग्नेटिक है तो कलर है।
समझना है ना। मतलब कि पैरामैग्नेटिक मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मतलब किसी को अट्रैक्ट करेगा, किसी को रिपेल करेगा ये वाला, और कलर्ड होगा। अब समझना, अपन एक यहाँ पे टप लेते हैं, इस टप में अपन कोई सा भी कलर डाल देते हैं, ठीक है, कहाँ कोई सा भी कलर डाल देते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, इस बॉक्स को उठाए, इस कलर में डालें और बाहर निकालें। जैसे अपन इसको उठा के इसके अंदर डालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो देखो कलर दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि जब हम अंदर डालेंगे ना तो जुड़ने के लिए कुछ होना चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। यदि कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका बाहर वाला पूरा खाली है तो कलरलेस हो जाएगा, मतलब डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। यदि इस तरह का है, इसको उठाए, यहाँ डाले, बाहर निकाले, तो ये दोनों तो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, लेकिन ये कर लेगा। इस वाले में ये दोनों, इसमें ये तीनों, मतलब ये तीनों कलर हो जाएंगे। ये तीनों कलर हो जाएंगे मतलब किसी को अट्रैक्ट किया, मतलब पैरामैग्नेटिक। इसको मैंने उठाया तो कलर, मतलब डायामैग्नेटिक। अब सुनो, यदि यदि इस तरह का है या इस तरह का है, तो आउटर सेल में जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर सेल में जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं, सुनो यहां अच्छे से लिख देते हैं। आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं, यदि ओड नंबर में है तो पैरामैग्नेटिक, इवन नंबर में है तो डायामैग्नेटिक। अब देखना, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। यदि किसी के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ओड नंबर में है, मतलब 1, 3, 5, 7 तो पैरामैग्नेटिक, 2, 4, 6 तो डायामैग्नेटिक। क्लियर हुआ? अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अपने को मिल गया, कहाँ गया, NO2 और ClO2, ये क्वेश्चन मिल गया आपको, बहुत अच्छा। NO2 और ClO2। अब आपसे पूछ दिया इन तीनों में से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायामैग्नेटिक है। 3 कंपाउंड दे दिया, पूछा कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायामैग्नेटिक है। याद रखना, जो मैं ये सिखा रहा हूँ ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, देखो नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5, ऑक्सीजन के 6, 6, 5, 11, मतलब पैरामैग्नेटिक। क्लियर हुआ? और नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5, 6, 6, 12, 5, 17 पैरामैग्नेटिक। 7, 6, 6, 12, 7, 19 तो अब डाया और पैरामैग्नेटिक के लिए हमको सीधे सीधे क्या करना है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेना। मतलब एल्यूमिनियम क्या, समझ गए? नोट हो गया? नहीं। ऐसे साथ लिख दो, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल शो द पैरामैग्नेटिक नेचर। जो ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होता है पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। लिखिए क्वेश्चन, which oxide is paramagnetic in nature? कौन सा ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक नेचर का है? ये रहे 3 ऑप्शन, बोलो आंसर। कैसे इतने टैलेंटेड, बस क्या करें, मतलब दूध में शहद मिला के खाते हो क्या? देखे नहीं, व्हाइट कलर का क्या बोलो। कोई बोल रहा 4, क्या सही है? वेरी गुड, वो तो सही है सर। सेकंड सही है। सेकंड सेकंड नहीं है। 6 3 18 कहा सिया जी? कहे 6 6 12 और 4 अच्छा हाँ, वो 14 उसको 13 ले लिया। बोलो फिर, इसके पास कितना? 6 6 12 4 16 16
6 3 18 7 3 18 5 19 12 और 7 और 19 मतलब ये नया क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट ही है। हाँ ठीक है। लिखिए पॉइंट लिखिए पिंक कलर की पेन से, सॉरी येलो कलर की पेन से। ऑरेंज हाँ वही ऑरेंज संतरे वाला कलर। तो आप उसे वही है लोग से देखो मान लो तुम मार्केट से संतरे ले आई 1 किलो और उसको ना 5 दिन तक रख के तुमने भूल गई, ये लोग तो सफेद जाएंगे सर। आपके रखें। हाँ, तो मतलब वो क्या बचेंगे? संतरे रहेंगे। लिखिए क्वेश्चन। अभी आप पॉइंट बोल रहे हैं ना? हाँ पॉइंट ही है ना, वही मतलब ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन द, लिखिए ऑक्टेट रूल डज नॉट explain the shape and bond angle of molecules। जो ऑक्टेट रूल होता है किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल और शेप को एक्सप्लेन नहीं करता। देख दिया एग्जाम्पल, जैसे देखिए अपन ने ले लिया CH4 NH3 H2O। यदि हम तीनों में हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्लियर? तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3, मतलब यदि हम इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो यदि हम इसके शेप की बात करें तो इसका शेप हो जाएगा टेट्राहाइड्रल। तुम लोग अभी रुक जाना, तुम लोगों को मैं समझा दूंगा अलग से। ये हो जाएगा टेट्राहाइड्रल, इसका पिरामिड, इसका वी शेप। देखो बॉन्ड एंगल सेम है फिर भी स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब बॉन्ड एंगल कैसे 109.28 107 105 कैसे तो याद है मेरे को, तुम भी याद करो। याद करने पड़ते कि निकालने पड़ते? याद कर लो। अभी तुमको भी बताऊंगा फिर, ये जिन जिन को नहीं पता कैसे तो अभी ऐसे कर लो फिर वैसे सिखाऊंगा। नहीं अभी वो आएगा ना हेडिंग हाइब्रिडाइजेशन, तब सिखाऊंगा पूरा डिटेल से। अच्छा ये सारे ऑक्टेट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? पक्का बताओ क्यों? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 2 8, 2 दूनी 4 4 8। इनमें ऑक्टेट फॉलो होगा। अच्छा बताओ N2 और O2 में ऑक्टेट होगा कि नहीं? होगा। पक्का? कैसे? शेयरिंग कर लेंगे। वेरी गुड। मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N, O डबल बॉन्ड O, 3 4 5 6 6 मतलब होगा। नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू ऑक्सीजन क्योंकि ट्राई बॉन्डेड है। लिखना है हाँ ऑक्टेट रूल बाई, लिखवाना है क्या आपको? हाँ एक्सप्लेनेशन नहीं हेडिंग में, explanation of octet rule by completion। मतलब कि यदि किसी का ऑक्टेट रूल मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो उसको हम क्या करें कि कंप्लीट हो जाए, है ना? एक्सप्लेन ऑफ ऑक्टेट रूल कंप्लीशन, ऐसे लिख दो। यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है अपने को, रिप्रेजेंटेड बाई देखो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस एरो का मतलब होता है रोल इन
single electron. Role in single electron. एक पॉइंट लिखिए, if center atom have more than 8 electron. If center atom have more than 8 electron, so singlet rule are follow. So singlet rule or follow. यहाँ पे बताइए PCl5 क्या ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है? कर रहा है। कौन बोला कर रहा है? कैसे? फास्फोरस के ऑटोसोम में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 क्लोरीन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना बेटा टोटल। मतलब ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा है। अब यदि हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो इस पे आएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, मतलब कुछ ऐसा। 1 2 3। यदि अभी अपन दोनों बीच वाले बॉन्ड को नहीं देखें तो प्रेजेंट टाइम में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि ये हटा तो 3 दूना 6, 2 लॉन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा। तो अपन में यदि इसमें अपन ये वाला रूल लगा दें तो फॉलो कर लेगा। कैसे? इस लाइन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो 3 दूनी 6 और 2 8। नोट कर लीजिए। कहीं भी आ सकते हैं मैम। हाँ कहीं भी। नहीं, ये जो है किसी और कंपाउंड कहीं भी आ सकते हैं। आपको लेकिन बताना पड़ेगा इस तरह से आप करवा रहे हो। क्यों? नाना पाटेकर वाली रहेंगे बस, उन्हीं में कैसा है। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पे मतलब जो हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये रूल किसने दिया था? तो यहाँ साइंटिस्ट का नाम लिख दो, ये पहला हेडिंग डाल के ऐसे लिख दो, सडन, SUDGEN, सडन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज, सडन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज। मतलब ये जो हम एरो बना रहे हैं ना, ये इस कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा। हाँ, सडन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज। क्या जगह नहीं, नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे लिख के सुनो, नीचे लिख के ऐसे एरो बना देना। सबसे इम्पोर्टेंट कॉपी है, एकदम कचरेदार बनी है, किसी को समझ में नहीं आएगा तो नोट के अलावा अच्छी बनाए हो। अपने हर पॉइंट से क्वेश्चन करवाते जाते हैं, पॉइंट लिखवा लिखवा के, है ना। आ जाओ। हाँ, SID, बातें नहीं करो आज। हाँ सर, बातें नहीं करो। सिट विद कॉन्सेप्ट ऑफ, नहीं मैं कर रहा हूँ। ये दूसरा है वो क्या? हाँ, मैक्सिमम कोवैलेंसी। सिट विद कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी। ये if center atom have more than, if center atom have probability of, if center atom have probability है, probability of more than 8 electron,
if center atom have probability of more than 8 electron, so vacant d orbital, so vacant d orbital coordinate in nature, vacant d orbital coordinate in nature, या इसी को अपन कोऑर्डिनेशन नेचर भी एक साथ बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन नेचर। जैसे मान लीजिए अपन एग्जांपल लेके समझोगे और अच्छा समझ में आएगा, PCl5 और PCl6 माइनस, ये अभी ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, कर रहे हैं